Hello friends, I hope you will be fine there. This is Sajid Latif Khan and you are watching my channel Learning for All. Today I am gonna to talk about a very important topic, that is how to teach struggling learners in your respective classes. Every individual is unique with different IQ level, common sense, physique. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है नेचुरली कि वो चीज़ों को, आइडियाज़ को बहुत तेज़ी से ग्रैब कर लेते हैं और उनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग होती है। इसके मुकाबले में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी पिकिंग कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती और ना ही उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल और कॉलेज, बोथ द एक्टिव एंड वीक स्टूडेंट्स स्टडी। डियर पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल मैनेजमेंट, यहाँ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि स्ट्रगलिंग लर्नर कभी भी किसी एक वक्त या एक सर्कमस्टांस का रिज़ल्ट नहीं होता, ना ही वो किसी एक दिन की प्रोडक्ट है। इसकी असल वजह यह है कि इनएडिक्वेट और इनएप्रोप्रिएट केयर ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, मे बी स्कूल मैनेजमेंट, मे बी पेरेंट्स, इसकी असल वजह बनती है। It is very important question that how to identify weak students in our classrooms. But I have some questions to ask from the teachers. Does the student show resistance to classwork or homework and test? Does the student repeat this phrase that I don't like maths, I don't like science, and I don't want to study in this school? Does the student continuously produce low grades? All students show physical growth, but poor understanding of different concepts. Struggling learners lose self-interest in study and develop sense of delaying, excusing, and blaming. And sometimes these struggling learners do not want to perform academic activities. 4 किस्म की skills होती हैं जो struggling learners lack करते हैं। Number 1, memory. इनकी मेमोरी स्पैन बहुत शॉर्ट होती है, इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नहीं होती, ना तो ये चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स में अटेंशन डिसऑर्डर भी पाया जाता है। वो कभी भी लेसन के ऊपर ज़्यादा देर फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पाते। समटाइम्स स्टूडेंट्स का स्ट्रगलिंग लर्नर होने की वजह कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे डिसकैल्कुलिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि मैथ से रिलेटेड है। इन बच्चों में मैथ्स का, नंबर्स का सेंस डेवलप नहीं होता, ना ही ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प कर सकते हैं और ना ही ये मैथ्स की लैंग्वेज को ग्रैस्प कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो एबनॉर्मलिटी है या लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसे हम डिसलेक्सिया का नाम देते हैं। डिसलेक्सिया में बच्चों को लेटर्स और साउंड को समझने में प्रॉब्लम आती है और ना ही ये लेटर्स का कनेक्शन बना सकते हैं साउंड्स के साथ, और यही चीज़ आगे चल के इनकी रिटन और ओरल स्किल्स को डैमेज करती है। डिस्ग्राफिया भी स्ट्रगलिंग लर्नर होने की एक वजह हो सकती है। इट वेरी बैडली इफेक्ट्स द राइटिंग skill of the students, or they can't sometimes write words correctly and can't put thought down on papers. ESL स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश नहीं बोल सकते और इंग्लिश उनकी सेकंड लैंग्वेज है, उनकी मदर टंग नहीं, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं जब उनको कोर सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाएं, और उसकी वजह ये होती है कि वो उस सेकंड लैंग्वेज में आइडियाज़ को ग्रैस्प नहीं कर पाते, और ये भी एक हर्डल जो उनके रास्ते में आती है, जिसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिकम स्लो लर्नर्स। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टीचर्स, management and the parents will have to find out the true cause of poor academic performance of the slow learner. हम struggling learners की help कर सकते हैं। इस help में parents, school teachers, class fellows, caretakers, principals और section heads मिल के struggling learner की help कर सकते हैं। इसमें टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अ टीचर शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर। टीचर ने बच्चों की इंडिविजुअल लर्निंग हैबिट्स और उनके एटीट्यूड्स इन द क्लासरूम को ऑब्जर्व करना होता है, एनालाइज करना होता है और इंटरप्रेट करना होता है। जब स्ट्रगलिंग लर्नर्स की एकेडमिक इंटरेस्ट, उनकी ग्रोथ और परफॉर्मेंस डाउन होती है, द टीचर शुड इंक्रीज हिज और हर इंटरेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन फॉर struggling learners.
I believe nobody is superior, nobody is inferior, but nobody is equal either. People are simply unique, incomparable. You are you, I am I. To help a weak student to perform better in all academic activities is a time-taking process. It requires patience on the part of the teacher. This is very important questions that how can we help struggling learners? You help weak students to realize that you love them and care them irrespective of all their weaknesses. You help weak students or struggling students to communicate with you without fear, punishment, scolding, and threatening. You help weak students to speak in the classroom initially one word to one sentence in different situations. Dear teachers, you can help the struggling learners. You can help them to learn the most common things like spelling of simple words, meaning of commonly used words, basic points, facts, topic, lessons, name of characters, things, numbers, basic math concepts, scientific and social facts. You can help them learn and write correct spelling like commonly used words during reading and writing. You can help struggling students to write correct sentences, one word answer, one sentence, then 2 or 3 sentences. You can help them to improve writing styles, correct formation of words, letters, sentences, gap between 2 letters, gap between 2 words, and number of words in a line. आप स्ट्रगलिंग लर्नर्स की इंटरेस्ट डेवलप करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि अटेंटिवली वो आपको क्लासेस में सुन सकें। हमेशा स्टूडेंट को उसके नाम से बुलाएं और उससे आसान और बुनियादी हक़ाइक़ के बारे में पूछें और इजी क्वेश्चंस उससे पूछें ताकि वो आपको रिप्लाई कर सके, और जब वो रिप्लाई करे तो उसको रिवार्ड दें और उसको प्रेज़ भी करें। आप बच्चों के अंदर पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप कर सकते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को परवान चढ़ा सकते हैं। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं इन रियलाइजिंग हिज ट्रू पोटेंशियल एंड वर्थ, और आप उनके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट भी डेवलप कर सकते हैं। जब कोई भी आसान काम वो कर लेते हैं, डेफिनेटली दे विल फील वेरी प्राउड। आप बच्चों के अंदर टेस्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल डेवलप कर सकते हैं इन टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, और हमेशा एक बार फिर मैं कहूँगा उन्हें इजी और अचीवेबल टास्क दें ताकि वो आसानी से उसको कर सकें। बच्चों को हमेशा एकेडमिक और नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंसेस पर उनको अप्रिशिएट करें, उनके एफर्ट्स को, उनके अचीवमेंट्स को। जब वो इम्प्रूवमेंट शो करें अपने काम में, और जब वो दूसरों को सपोर्ट करना शुरू करें, दूसरों की हेल्प करना शुरू करें, और वो इंटरेस्ट शो करें अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ में। Educationists strongly recommend to the teachers that please point out struggling areas of the struggling learners in a very mild note. And teachers are always supposed to do correction work and have follow-up. टीचर्स को हमेशा स्ट्रगलिंग लर्नर्स की प्रोग्रेस को ऑब्ज़र्व करना होता है, उनके बिहेवियर्स को, उनके एटीट्यूड्स को, उनकी हैबिट्स को, और जो भी उनके अंदर साइकोलॉजिकल वेरिएशंस या चेंजेस आ रही होती हैं उन्हें भी टीचर को ऑब्ज़र्व करना होता है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए टीचर ने उनके लिए कोई प्लान भी एग्जीक्यूट करना होता है। और टीचर कभी भी ये काम अकेली नहीं कर सकती। शी इज़ ऑलवेज़ इन नीड ऑफ हेल्प ऑन द पार्ट ऑफ अदर कलीग्स, peers, parents, and caretakers. And a good teacher should try to encourage grouping with a mixed partners, provide ample opportunity to speak a few words in the class, placing the student in charge, और बच्चे को कुछ ना कुछ आपने चार्ज देना है, सैश पहना देना है, क्लैपिंग करवा देनी है, उसको आप कॉपी कलेक्टर बना सकते हैं, कपबोर्ड इंचार्ज बना सकते हैं, वाइट बोर्ड का इंचार्ज बना सकते हैं, जिससे बच्चों की मोटिवेशन होती है। आप बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं इफ़ दे इन नीड ऑफ इट, और ट्राई टू इन्वॉल्व देम इन मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़।
मोटिवेशन और रिवार्ड कैन बी अ वेरी क्रूशल पॉइंट हेयर। बच्चों को मोटिवेशन चाहिए होता है, रिवार्ड चाहिए होता है ताकि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें और नेक्स्ट डे के टास्क के लिए वो विलिंगली रेडी हो सकें। It is always the quality of the great teacher that he is always sympathetic towards the struggling learners। और वो बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको मेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ डोंट इग्नोर देयर इमोशनल हेल्थ। उनको बुलिंग से आपने बचाना है। बच्चे उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। अक्सर देखा गया है कि स्ट्रगलिंग लर्नर्स को टीचर्स भी क्रिटिसाइज़ करते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। पेरेंट्स बच्चों को प्रिंसिपल के सामने बिठाकर, टीचर के सामने बिठाकर उनके वीक पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। आई होप दैट नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट डू दैट बिकॉज इट विल बैडली हर्ट द इमोशंस ऑफ दैट स्ट्रगलिंग लर्नर। टीचर को चाहिए कि अपने लेसन को कंटिन्यू रखने से पहले या स्टार्ट करने से पहले बच्चों का प्रीवियस डे का बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लें। होता यह है कि स्ट्रगलिंग लर्नर्स का प्रॉब्लम यह है कि उनको प्रीवियस डे का लेक्चर क्लियर नहीं होता और जब हम उसको वेरी नेक्स्ट डे लेक्चर आगे से स्टार्ट करते हैं तो उसको प्रीवियस डे का लेक्चर याद नहीं रहता। तो ज़रूरी है कि आप उसको रिपीट करें, रिवाइज़ करें और फिर आप आगे चलें। इनकी परफॉर्मेंसेस को और ग्रेड्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते जाएं कि राइज और फॉल क्यों आ रहा है, उसके अंदर वेरिएशंस क्या हैं और फिर बाकी टीचर्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ बैठकर कोई अच्छा सा प्लान एग्जीक्यूट करें ताकि उनके रिज़ल्ट को मेंटेन रखा जा सके। समटाइम्स एजुकेशनिस्ट ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप इंडिविजुअल टीचिंग भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल टीचिंग कैन आल्सो प्ले अ की रोल इन द लर्निंग ऑफ द स्ट्रगलिंग लर्नर्स। कहा यह जाता है कि बहुत सारे बच्चों में जब स्ट्रगलिंग लर्नर बैठते हैं समटाइम्स दे आर इग्नोर्ड और समटाइम्स वो जानबूझकर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते एक्टिविटीज़ के अंदर बिकॉज दे फील शाय। उनको ये खौफ होता है कि अगर हमने कोई गलत बोल दिया तो हम पे क्रिटिसिज्म होगी और अदर स्टूडेंट्स विल लाफ एट अस। तो इसलिए इंडिविजुअल टीचिंग से ये होता है कि अ चाइल्ड फील्स वेरी सेफ एंड फ्री और उसमें ज़्यादा लर्निंग बढ़ जाती है स्ट्रगलिंग लर्नर की। टीचर को ये चीज़ माइंड में रखना चाहिए कि शी और ही हैज़ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। उनकी लर्निंग प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट हैं। अगर हम लर्निंग स्टाइल्स की बात करें तो हमारे पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बच्चे हैं जिनको लैंग्वेजेस पर बहुत अबूर हासिल होता है। इसी तरह हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बच्चे हैं जो साइंस और मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास विजुअल और स्पेशल इंटेलिजेंस के बच्चे हैं जो चीज़ों को देखकर सीखते हैं, जैसे चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स या कोई भी पिक्चर, कोई भी मॉडल जो क्लासरूम में डिस्प्ले किया जाता है। इसके बाद हमारे पास बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के बच्चे हैं जो फिज़िकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बल्कि हाइपर एक्टिव होते हैं, जो एक जगह एक वक्त में आराम से बैठ नहीं सकते और उनको भी एक्टिवेट करने के लिए टीचर्स को ऐसी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि उनकी भी लर्निंग हो। हमारे पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बच्चे हैं, इंट्रापर्सनल होते हैं। इसके बाद हमारे पास म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं और इसी से वो सीखते हैं। We also have students with naturalistic intelligence और existential intelligence। अब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसेस और लर्निंग स्टाइल्स जब होंगे तो हमें एक चीज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रगलिंग लर्नर्स आर ऑलवेज अ चैलेंज फॉर द टीचर्स, पेरेंट्स एंड मैनेजमेंट। अब देखते हैं कि टीचर को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इन स्ट्रगलिंग लर्नर्स के साथ डील करने में। इसकी वजह लैक ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है। टीचर्स आर नॉट वेरी वेल ट्रेंड टू डील विद द स्ट्रगलिंग लर्नर्स। टाइम का इशू है, टीचर के पास टाइम नहीं होता क्योंकि मैनेजमेंट का प्रेशर है, उनको सिलेबस कवर करना होता है टर्म वाइज। इसके बाद उन्हें ये नहीं पता होता कि क्लास को मैनेज कैसे करना है। गिफ्टेड स्टूडेंट आपके पास बैठे हुए हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट हैं, उनकी लर्निंग प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। इट ऑल बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड हार्ड जॉब फॉर द टीचर टू हैंडल स्ट्रगलिंग लर्नर्स। इसके बाद लेक ऑफ सपोर्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द फैमिली और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद बच्चों के गुड और बैड हैबिट्स टीचर्स के साथ शेयर करें, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स इन एब्सेंस ऑफ द स्टूडेंट वो टीचर्स के साथ शेयर करें ताकि एक ट्रू पिक्चर सामने आ सके।
बाज़ दफ़ा टीचर्स की आपस में लेक ऑफ यू कैन से कोऑर्डिनेशन है, वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने पहले कहा, दिस इज़ नॉट द सिंगल टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तमाम टीचर्स टीम वर्क के तौर पे काम करें, उस स्टूडेंट्स को डिस्कस करें, उसके लिए प्लान एग्जीक्यूट करें। अगर एक प्लान आपका काम नहीं करता तो फिर नेक्स्ट प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए, ताकि उस बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। But do remember, difficult doesn't really mean impossible. It only means that you have to work hard. I hope you like my video. If you like it, subscribe my channel and press the bell icon to turn on the notification so that you can have more and more videos of mine. Thank you so much.